एक नबी को जंग करना पड़ता है। अरे यार सुनिए जरा कि नबी को जंग करना क्यों पड़ता है? अभी नबी के पास अगर ताकत है अल्लाह की तरफ से तो उसका अंदाज बयान, उसका अमल खुद ऐसा होना चाहिए कि उसको जंग के बगैर पता हो जाए। लेकिन ये नबी वो नबी है तारीख का जो 95 जंगें करता है। देखिए सर सुने, 95 समझे? आपने तारीफ की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, बहुत तारीफ की बात नहीं है, मैं तो कुरान में, अरे मैं कौन होता तारीफ करने वाला भी? मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान की कर रहा हूँ ना। जी मुझे इस चीज की खुशी हुई, शुक्र है आपने चले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मुझे इस चीज की तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई मैं। अरे मैं कौन होता तारीफ करने वाला? मैं तो कुरान की बात बता रहा हूँ, मैं तारीफ किसी भी नहीं कर रहा हूँ। जो खुद कुरान में है वो दुनिया के सामने बता रहा हूँ। और क्या मैं कौन होता तारीफ करने वाला? जी देखें, अगर उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं की, आप कह रहे थे कि अल्लाह साथ थे, तो देखिए उनके साथ क्या हुआ, उनको शहीद करने की कोशिश की। अरे भाई वो वही देने वाला नहीं था। ये नबी जो मुसलमानों का जो है ना, ये फ्रॉडिया, ये सब लेने वाला है, लोगों की कत्ल। तो फिर अल्लाह ताला ने खून का प्यासा, लोगों का खून का प्यासा है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत चलाई ना, फिर उन्होंने कहा ये तो ऐसे बाज नहीं आते सारे। देखें अरे यार क्या हिकमत चलाई यार है। देखें ये जो है मुसलमानों के मुंह बोले नबी का, अल्लाह भी जो है खून का प्यासा है और नबी भी खून का प्यासा है। खून की नदियां बहाने के बाद अगर किसी जगह कोई उसका दबदबा, कोई कब्जा हो जाता है तो ये कोई कमाल नहीं है यार। कमाल वो है कि बगैर खून बहाए जो है लोगों के दिल जीत के दिखाओ। सच वाला भाई आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, सच वाला भाई ये बताएं कि सपोज मैं, ये सवाल है, इसको प्लीज न्यूट्रल हो के मुझे जवाब दीजिएगा। सच वाला भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि एक शख्स जो ताकत में बैठा हो और ताकत की बुनियाद पर वो लोगों को गलत रास्ते पर लेकर जा रहा हो, तो उसके साथ जंग करना सही है या गलत है? अगर वो बात किसी सूरत में मान रहा हो। भाई जाहिर बात है मुसलमानों का नबी ताकत में है और लोगों को गलत रास्ते पर लेके गया है। सचवाला जैसा शख्स उठेगा और मुसलमानों के नबी के साथ जंग करेगा, बात खत्म। आप जंग कर रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं कि भाई जाहिर बात है मेरे पास अगर इख्तियार होता तो मैं भी जंग करता। हाँ, क्योंकि सचवाला के पास कलम है और जबान है। तो फिर सचवाला के पास कलम है, जबान है। अपने सचवाला अपनी जबान की बुनियाद पर आज जो है 90,000 फॉलोअर जो है अपने जमा कर लिया। लेकिन ये आपका नबी यानी 13 साल की कोशिश के बावजूद यानी वो 86 लोगों से ज्यादा जो है वो लोगों का वो जो है अपना हम ख्याल नहीं बना सकता। 13 साल, जबकि सचवाला सिर्फ 1 साल में ये काम कर गया, सिर्फ जबान की बुनियाद पर, जबान से। सचवाला के पास कोई तलवार नहीं है, सचवाला के पास कोई मिसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, एक तरफ एक बंदा बैठा हो, वो कह रहा हो कि आओ भाई लोगों में अपने पैसे बांटो, एक तरफ एक बंदा कह आओ याशियां करो, तो लोग ज्यादा उसी की तरफ जाएंगे जो याशियों का बता रहा होगा। ये तो अय्याशियां जो, अरे भाई अब मुसलमानों को नबी अय्याशियां करता था ना, वे लौंडियों को, अच्छी खासी औरतों को लूटना, उनके साथ अय्याशियां करना, उनकी शर्मगाहों को हलाल कर लेना। अच्छा आप जी यार एक ही जगह अटके हुए यार वकास खान साहब। चले ठीक है भाई, बहुत देर हो गई यार, जो है काफी देर हो गई। जी जनाब, और कौन है? जी आप साहब अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर नासिर साहब भी आए हैं। सचवाला जी बस ये पूछना था कि ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट दिए हवाले, इनका कुछ बता सकते हैं ये कौन सी सूरत में से आपने आयत पढ़ी थी? सूरह आल इमरान है, सूरह आल इमरान की 157 है। अच्छा आल इमरान की 3 की। हाँ आपके पास कोई शोर आ रहा है। आल इमरान की 157 है। और मैं आपके सामने ये बात कहूंगा कि भाई मेरा ईसाइयत से कोई लेना देना नहीं है और ना ईसा इब्न मरियम पर जो है मेरा कोई यकीन, कोई ईमान नहीं है। मैं सिर्फ कुरान की बात कर रहा हूँ, बस इतना ही कहता हूँ। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि हमारे जो है अरशद साहब, मेरा ईसाइयत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई। नसीर शाह साहब मैं फिर ज्वाइन हो गया आपसे सीखने के लिए। वैसे तो आपके लेक्चर्स में सुनता हूँ, इसके अलावा भी सुनते हैं, तो वो आपसे ग्रुप के अंदर आके, चैनल में आके जरा थोड़ा
और एजाज होगा कि आपसे सीख लें। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। नासिर शाह साहब भी आए हैं और अब्दुल्ला जी। कैमरा बंद जी कीजिए जनाब, नासिर शाह जी साहब। नासिर शाह साहब फरमाइए। सर मैं 2 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, तो अभी हम जो है ये नासिर शाह साहब को भी लेंगे, उसके बाद कोई अब्दुल्ला साहब आए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बस 2 मिनट जरा वेट कीजिए भाई, 2 मिनट। जी जी जनाब, आगे चलिए। नेशन फर्स्ट जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया नेशन फर्स्ट जी। संदीप पंजाबी जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया संदीप भाई। नईम मियाँ हमारे यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, सर स्वागत है आपका सच वाला परिवार में। नसीम शेख जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, बहुत खूब सच वाला जी, धन्यवाद नसीम जी, शुक्रिया आपका। पीएनजी कहते हैं विदाउट झूठ, लालच, डर, धमकी, इस्लाम डाइस। जी पीएनजी सही फरमाया। नईम महाराज, नाम महाराज जी हमारे नए यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर। एक्स मुस्लिम नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, सही फरमा रहे हैं आप सच वाला जी। जी नसीम जी बहुत शुक्रिया आपका। देश हित सर्वोपरि जी का 400 रुपीज का सुपर चैट है, दिस कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम काफिर क्रिश भाई फॉर दिस वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रणाम स्वीकार करें मेरा। जी देशित जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया काफिर क्रिश भाई। सीएम जी का $2 का सुपर चैट है, 1947 पाकिस्तान जिंदाबाद, 2023 पाक से जिंदा भागे। अच्छा, एक्स मुस्लिम नसीम जी का फिर से 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, बिल्कुल सही, बहुत खूब सच वाला जी, शुक्रिया नसीम जी। देश हित सर्वोपरि जी का 400 रुपीज का सुपर चैट है, काफिर क्रिश भाई की तरफ से, जी बहुत शुक्रिया काफिर भाई, धन्यवाद। एक्स मुस्लिम नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया नसीम जी। नसीम जी का फिर से 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, वाह सचवाला जी बहुत खूब। जी सचवाला जी जब अपना इख्तिबास पढ़ते रहते हैं तो बिल्कुल नसीम जी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है पूरी तरह। जी अच्छा, काफिर भाई का सुपर चैट है, वाह सचवाला जी वाह, बहुत खूब जी, शुक्रिया काफिर भाई। एक्स मुस्लिम नसीम जी का फिर से सुपर चैट है, वाह सचवाला जी बहुत खूब जी। संदीप पंजाबी जी का सुपर चैट है, कोई कोटि कोटि प्रणाम सचवाला जी, बहुत खूब जी, धन्यवाद भाई। नसीम जी का फिर से 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, वाह वाह सचवाला जी, जी धन्यवाद नसीम जी। गिरगिट जी कहते हैं वाह उस्ताद जी वाह, सैल्यूट टू यू सर, जी बहुत शुक्रिया गिरगिट भाई। डीटी सर कहते हैं $5 का सुपर चैट है, वाह सचवाला जी, आज नकली इंसान नंगा हो गया और सच्चाई सामने आ गई, क्या बात है जी, बहुत धन्यवाद डीटी सर, शुक्रिया आपका। चिन्मय साहू जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया साहू जी। सीएम जी का $2 का सुपर चैट है, वकास जी तुमसे ना हो पाएगा, हटाए दे डाल दो, जी बहुत शुक्रिया जी। देश हित सर्वोपरि जी का 200 रुपीज का सुपर चैट है, दिस कंट्रीब्यूशन इज फॉर टमाटर भाई, टमाटर भाई बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद दीक्षित जी। मयंक जी कहते हैं लॉन्ग लिव सचवाला जी, वी प्रे फॉर यू, टेक केयर, जी मयंक बहुत जी शुक्रिया धन्यवाद आपका। जी। और ये एक है, अच्छा ये हो गए सर, सुपर चैट हो गए, तो अब हम नसीर शाह साहब देखें इसमें हमारे मोमिन भाई कौन है। एक तो अच्छा दी लाइट जो है ये मोमिन है, ये कौन है, ये इन्हीं का जिक्र कर रहे थे। हाँ दी लाइट क्या कहेंगे भाई, बोलिए आप जी
और फिर हमारी सलाम गुलागी जी बहन भी जो है सबको, तशरीफ लाई हैं। सबको मेरे सलाम, जी सबको मेरे भाई, क्या सलाम। कहना है? सचवाला आप जी, मोमिन है भाई? अब्दुल मोमिन है? हमीद सचवाला जी। मैं बनते बनते रह गया सचवाला जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि कुछ अच्छा दिनों अच्छा हुए थे, कुछ दिन पहले मेरे अच्छा ऐसे हालात हुए थे कि मुझे ऐसा लगता अच्छा था कि मुझे शायद इस्लाम अच्छा अच्छा। कबूल कर लेना जी। चाहिए, क्योंकि अच्छा जो मेरी मतलब जिनसे मैं समझ ले कि आप मोहब्बत जिनसे है या रिश्ता जिनसे है, तो वो अच्छा मोमिना है। तो जिनकी वजह से वो अक्सर अच्छा मुझे कहती रहती थी कि आप एक्सेप्ट कर लो। बट जैसे मैंने औरों की भी सुनी है, जैसे साहिल है, एडम सीकर है, हम्म, बट आपने जी जिस तरीके से चीजों को, जिस पैशनेटली तरीके से आप चीजों को समझाते हैं सच वाला जी, और बहुत इज्जत, और उसमें डिसेंसी, और सबसे बड़ी बात की सच में जो आपने जो टैग लगाया अपने ऊपर में सच वाला जी, तो उसमें सच्चाई झलकती है। ये नहीं लगता कि आप किसी तरीके के कोई फायदे के लिए कर रहे हो। तो मैंने आपकी जो मैक्सिमम जो भी डिबेट्स है वो सुनी, और मुझे ये इल्म हुआ कि मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ, और जिसकी वजह से फिर मैंने अपने आप को रोका, और आज की डेट में मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदे की तरह, इंसान की तरह मैं हूँ। और इसके लिए बस आपको बिल्कुल कोटि कोटि प्रणाम है सर, और बहुत धन्यवाद दिल से, सच जी बात। मेरे भाई जी, अच्छा लगा आप आए, अपनी बातें आपने हमसे शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया जी। हमारी बहन आई जी हैं। गुलागी जी, आदाब। आप म्यूट हैं बहन। आदाब जी सबको। जी आदाब। कैसी हैं बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब ठीक हैं, सुनने वाले जी और हाँ आप? जी हाँ अच्छा जी। जी हाँ जी हाँ आ, जी। कहने तो मैं कुछ और आई थी, लेकिन यहाँ पे महफिल का माहौल देख के मैं उसी पे ही बात करना चाहूंगी। सबसे अच्छा पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आप लोगों का कि आप मुझे वक्त देते हैं अपनी बात जी रखने का, और सुनने वालों का भी कि वो, मैं देखती हूँ कि वो अच्छे कमेंट्स करते हैं मेरे लिए, और मेरी बातों को आप लोग पसंद करते हैं। और लेकिन ये मेरी बातें नहीं है, ये हम सब की बातें होती हैं, इसीलिए जी हाँ जी हमें हाँ ये अच्छी लगती हैं। जी हाँ और यहाँ पे मैं एक बार फिर एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी बातें करती हूँ या करूंगी, वो सब मेरी अपनी है, मेरी अपनी सोच की है, मेरी अपनी कॉन्शियसनेस की है। तो ना मुझे जी किसी को कन्विंस करना है यहाँ पे, और ना ही मुझे किसी की मुखालफत करनी है। तो जी आज मैं अपना जो मेरा जो प्लान था वो मैं कैंसिल कर रही हूँ, जो मैंने कहना था। लेकिन अब सबसे पहली बात मैं कहूंगी, जो अभी रिसेंटली बम ब्लास्ट हुआ है पेशावर में। जी जी पेशावर, मतलब मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरी पैदाइश, मेरी तालीम, मेरी जिंदगी सब पेशावर की है। तो मतलब मुझे इस तरह से कोई डर नहीं है कि मैं ये बात बता दूं। तो पूछना ये था कि जिसने ब्लास्ट किया है और जो ब्लास्ट के विक्टिम्स हैं, कौन शहीद है और कौन जन्नत में जाएगा, ये एक सवाल है। और दूसरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें कौन शहीद है कौन गाजी है? कौन शहीद है, मतलब जो बम ब्लास्ट करने वाला है, वो जो फिदाई हमलावर है, तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है उसके लिए? क्या उसको भी 32 हूरें मिलेंगी, वो उसने अच्छा काम किया, या जो शहीद हो गए हैं उनको मिलेंगी? ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वहीं पे एक घर में एक खातून भी उस बम ब्लास्ट की शिकार हुई हैं। अब और वो मसीही खातून है, रशीदा मसीह। और क्या वो भी शहीद है?
क्या वो भी जन्नत में जाएंगी? दिस इज अ क्वेश्चन। मतलब हम सब ने इस पर सोचना है। मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन मैं नहीं देना चाहती। हर कोई अपने कॉन्शियस में इसको सोचे। मैंने अपने भाई को फोन करके पूछा कि हमारे कोई, क्योंकि उधर हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, तो मैंने कहा कि वो कैसे हैं, तो लेकिन उसने कहा कि हाँ वो ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह एक कमरे में जब कोई लाइट जल रही होती है, एक रोशनी होती है, तो रोशनदानों से और खिड़कियों से और दरवाजों को बंद भी कर दिया जाए तो किसी न किसी दर से वो रोशनी आ रही होती है। इसी तरह ऐसे लोग कि जो कुछ कॉन्शियसनेस रखते हैं, वो चाहे कहीं पे अपनी जान के डर से चुप भी बैठे रहें, कोई ना कोई बात उनके मुंह से निकल आती है। तो जब मैंने ये बात अपने भाई से की, वो ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल जाती है बात। तो मैंने कहा कि वो जो रशीदा मसीह साहिबा है वो भी शहीद है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, वो तो गैर मुस्लिम है, वो कैसे शहीद हो सकती है। तो तुम ऐसा करो कि तुम आइंदा ऐसी बात मत करना। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने फोन बंद कर दिया। अब दूसरी बात यहाँ पे जो मैं करना चाह रही थी, ये अभी क्लिप भी लगाया था हमारे एक जो पार्लियामेंटेरियन साहब की जो बातें थी वो मैं सुन रही थी। तो तारिक मसीह जी, तारिक मसीह साहब हैं। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जो कि अक़लियतों के हवाले से था, यूनाइटेड नेशंस के साथ। वो 295C पे था और इन चीजों पे तो ज्यादा तफसील तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उस वक्त मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो थे, मैं जिस स्कूल में पढ़ा करती थी, मेरी क्लास में मसीही मेरी मतलब क्लास फेलो थी और मैंने सूरह नास उससे सीखा था। मैंने सूरह नास अपनी मसीही क्लास फेलो से सीखा था कि और उसके नंबर हमेशा इस्लामियात में हमसे ज्यादा आते थे। तो उनको पढ़ाया जाता था स्कूलों में इस्लामियात। आज भी जो बच्चे हैं, जो मसीही बच्चे हैं, जो इस्लामिक स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी इस्लामियात पढ़ना पड़ता है। वाई? मतलब क्यों वो पढ़े? फिर लेकिन जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, वहां पे जो मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, उनको बाइबल नहीं पढ़ाया जाता। सही। अब दूसरी बात यह है कि जब हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उसमें हमने जो कुछ क्लासेस लिए थे और हम असल में इसी जो कवानीन है उस पे काम कर रहे थे। तो उसमें एक कानून ये था कि मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने के लिए 10 ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे हाफिज कुरान को। अब जो गैर मुस्लिम है वो तो कुरान हिफ्ज नहीं करते, तो 10 नंबरों से तो रह गए ना मेरिट में। जी, ठीक जी, है। जी। तो यहाँ पे सवाल ये भी था कि जो मुसलमान बच्चे भी हैं, वो भी अगर कुरान हिफ्ज नहीं करते तो वो भी 10 नंबरों से रह जाते हैं। तो लेकिन गैर मुस्लिम भी उसमें मतलब रगड़े जाते हैं। अब दूसरा ये था कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ और एजुकेशन पे जो काम किया है वो गैर मुस्लिमों ने किया है। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। कोड़ी लोग जो लेप्रेसी के लोग हैं, उनसे मुसलमान दूर भागते हैं अभी भी, लेकिन क्रिश्चियन ने उन पे काम किया, हिंदुओं ने उन पे बहुत बड़ा काम किया। जी हाँ, बहुत बड़ा काम किया। और ये जो डॉक्टर रूथ फाओ है, जी, उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी पाकिस्तानी कोड़ियों के लिए।
जी। बालाकोट में जो कोड़ियों का एक अस्पताल था, वो सब मसीहियों ने चलाया। जलजले में खैर वो मुनदिम हो गया, लेकिन वो सारा लेप्रेसी का जो काम है वो मसीहियों ने, हमारे भाइयों बहनों ने किया। तालीमी इदारे, हॉस्पिटल्स सब मसीहियों ने बनाए, सब हिंदुओं ने बनाए और वो काम कर रहे हैं। पारसियों ने एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया। अभी बात यह है कि ये जो गंगाराम हॉस्पिटल है या जो हमारा एडवर्ड्स कॉलेज है, जितने भी मतलब वो सबको पता है कि जितना है, मैं उस पे नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी कोई साहब बात कर रहे थे कि हम जी सारे जो नबी हैं, जो पैगंबर हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। नहीं, हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ पैगंबर इस्लाम की जो गुस्ताखी है उसको ही गुस्ताखी समझते हैं। हम किसी नबी की गुस्ताखी को गुस्ताखी नहीं समझते हैं। इसलिए अगर हम ऐसा करते और इज्जत करते तो हम, आसिया का केस सबको पता है, आसिया ने क्या किया था, अपने नबी की तारीफ ही की थी ना, और उसने क्या किया था। लेकिन हम चूंकि उसके नबी को इज्जत नहीं देते तो हमने उसके साथ क्या किया, और उसका साथ देने वालों का क्या हशर किया। मैं सलमान तासीर की बात कर रही हूँ, और सलमान तासीर ही का बाप था जो अलमदीन गाजी के लिए, उसकी लाश के लिए चारपाई लेके गया था। लेकिन हमने उसके साथ क्या किया, हम नुबीता नर्स को ना पीटते अगर हम उसके नबी की इज्जत कर रहे होते, क्योंकि उसने अपनी नबी से दुआ की थी उस मुसलमान मरीज की सेहतयाबी के लिए। हम अगर इज्जत सिर्फ हम अपने नबी की सिर्फ इज्जत करते हैं, अपने नबी की, मैं इसलिए कह रही हूँ पैगंबर इस्लाम की, क्योंकि मैं उस चीज से अभी जरा साइड पे हूँ। तो अगर ये हम ना करते तो तहरीक लब्बैक ना होती पाकिस्तान के अंदर। एक मुस्लिम मुल्क के अंदर खत्म नबूवत की ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? भाई वो मुसलमान मुल्क है ना, वो खत्म नबूवत पे यकीन रखते हैं, और जो नहीं रखते उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया जा चुका है। तो फिर खत्म नबूवत की तहरीक का मकसद क्या है उस मुल्क के अंदर? एग्जैक्टली। और दूसरी बात, एक सूरे निसा की एक आयत है कि कुरान भी दूसरे नबियों के बारे में क्या सोच रखता है, कि एक यहाँ पे मेरे पेपर्स में वो मुझसे वो आयत गुम गई है, शायद 24 हो, आपको तो पता होगा, कि जिसमें वो जो महरमात की बात है कि दो बहनें जो हैं उनको जमा ना किया जाए निकाह में। ये रिवान तजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ, जी हैं, ये बात आई है बहुत सूरह निसा में। तो उसको कहा गया कि दो बहनों को निकाह में जमा मत करो, लेकिन जो पहले हो चुका है तो अल्लाह माफ करने वाला